नमो नमः। बच्चों, आज हम लोग पंचमा अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं तो आपको इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं जिसे देखकर हम घबरा जाते हैं कि इनका उच्चारण कैसा किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जिन शब्दों को देखकर हम सोच में पड़ जाते हैं वो पंचमा अक्षर है। वास्तव में हम उच्चारण पंचमा अक्षर का ही करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्कूल में आरंभ से ही पंचमा अक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग सिखला दिया जाता है और हमने उसी को मान लिया है और वही हमारे व्यवहार में उपयोग किया जाना होगा। किंतु जब हम संस्कृत के श्लोक आदि पढ़ते हैं तो प्रायः उस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। हिंदी संस्कृत भाषा से निकली है, इसलिए संस्कृत के कुछ न कुछ नियम इस पर लागू होते हैं, भले ही लोग स्वीकार न करें। अनुस्वार और पंचमा अक्षर में क्या अंतर है, आइए इसे समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि पंचमा अक्षर कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, अंग। अंग क वर्ग का पंचमा अक्षर है, अर्थात यह पांचवा अक्षर है। च, छ, ज, झ, ञ। ञ च वर्ग का पंचमा अक्षर है, अर्थात पांचवा अक्षर है। ट, ठ, ड, ढ, ण। ण ट वर्ग का पंचमा अक्षर है या पंचमा अक्षर है। त, थ, द, ध, न। न त वर्ग का पंचमा अक्षर है। प, फ, ब, भ, म। म प वर्ग का पंचमा अक्षर है। अब क वर्ग के पंचमा अक्षर से जुड़े कुछ शब्दों को हम पढ़ेंगे जिनका आज के समय में अनुस्वार देकर प्रयोग किया जाता है, परंतु वास्तव में उन शब्दों में पंचमा अक्षर का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हम वास्तव में पंचमा अक्षर का ही उच्चारण करते हैं, अनुस्वार का नहीं। अंक, मयंक, शंकर, शंख, रंग, उमंग, विहंगम, संघ। ये शब्द आज के समय में इस प्रकार लिखे जाते हैं। वर्तमान स्वरूप, क्योंकि वर्तमान समय में पंचमा अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए कुछ लोग अंग को ड समझ लेते हैं, क्योंकि यह किसी की तरह दिखाई देता है और हम अंक को अड़ग पढ़ देते हैं, मयंक को मयड के पढ़ देते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि इन शब्दों के शुरुआती या उसके पहले आने वाले या बाद में आने वाले अक्षर से पांचवें अक्षर का कुछ लेना देना नहीं। यह उसी अक्षर से जुड़ता है जो उस वर्ग का है। जैसे अंक के बदले अगर रंक लिखना हो तो केवल अ की जगह र लिख सकते हैं हम लोग। मयंक के बदले अगर शशांक लिखना हो तो केवल मय की जगह हम लोग शशा लिख सकते हैं।
शंकर के बदले अगर दीपांकर लिखना हो तो श की जगह दीपा लिख सकते हैं। परंतु आज के समय में हमने शब्दों को अंक, रंग, मयंक, शशांक, शंकर, दीपांकर इस रूप में लिखते हैं और पढ़ते हैं। इसी प्रकार क वर्ग के दूसरे अक्षर ख, तीसरे अक्षर ग और चौथे अक्षर घ के प्रति यही नियम लागू होता है। हिंदी शब्दकोश में इस प्रकार के शब्दों में अनुस्वार लगाया जाता है। हिंदी को सहज बनाने की दौड़ में उसकी मौलिकता खोती गई है। फिर भी शब्दकोश में आज भी वांग्मय, जिसका अर्थ है वाणी में, यह शब्द इसी रूप में मिलेगा, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। यह एक अपवाद भी है क्योंकि म अक्षर क वर्ग का नहीं है, पितु प वर्ग का है। शायद इसलिए शब्दकोश में इसे इसी रूप में रखा गया है, अन्यथा इसे भी अनुसार लगाकर यह रूप दे दिया जाता, परंतु इसका उच्चारण वान्मय, वामय किया जा सकता है, इसलिए इसे मूल रूप में रखा गया है। परंतु कोई हिंदी भाषा का आधुनिक पंडित यह भी कर दिखाएगा, वांग्मय को वाममय, जन्म शब्द को जम कर देगा और शिक्षा विभाग में बैठा आधुनिक विद्वान उसे मान्यता भी दे देगा और समाज स्वीकार भी कर लेगा। हिंदी को सरल बनाने की दौड़ में यह भी क्रांति मानी जाएगी। जैसे आजकल चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता, गूंज लिखना हो तो पूंजी लिखना हो तो पूंजी, आंख लिखना हो तो आंख लिखी जाते हैं। जैसे हिंदी भाषा के जानकारों को बिंदु से प्यार हो गया हो, हर जगह वह अनुसार का प्रयोग करके हिंदी को सरल बनाना चाहता है, परंतु इससे हिंदी भाषा सरल नहीं अपितु इसकी दुर्दशा की जा रही है। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। क वर्ग की तरह ही च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग में भी संस्कृत भाषा के यही नियम लागू होते हैं। मुझे लगता है इन वर्गों के पंचमाक्षर को विस्तार पूर्वक उदाहरण देकर आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल शब्दों के कुछ उदाहरण आपके सामने रख देते हैं ताकि आप उन शब्दों से जान सकें। च वर्ग में कुछ शब्द: चंचल, वांछनीय, संजय, पुंज, मृत्युंजय, झंझावत। ट वर्ग कुछ शब्द: चंट, कंठ, ठंडी, दंड, प्रचंड, ब्रह्मांड। दयावंत, श्रीमंत, संत, मंथन, आनंद, अंधकार, अन्न, संपन्न। प वर्ग के कुछ शब्द: पंपा, चंपा, मुंबई, संभावना, सम्मान। ट, त और प वर्ग के पंचमा अक्षर
ण, न, म का प्रयोग आज भी किया जाता है, क्योंकि दंड प्रचंड ब्रह्मांड को इस रूप में हम पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। संध्या, मंदिर, बंदगी को भी इस रूप में हम लोग लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। और पंप, दंभ, अम्बा, मुंबई वो भी पंप, दंभ, अम्बा, मुंबई को इस रूप में भी लिखते हैं और पढ़ते हैं। परंतु अंग और यो का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी को सरल बनाने की दौड़ में इसकी मौलिकता खोई जा रही है। यदि आज के समय में इन दो पंचमाक्षरों का प्रयोग किया जाए तो संजय का नाम भी संजय इस तरह से लिखा जाएगा। और सुगम ज्ञान संगम को अगर लिखना हो तो इस तरह से हम लोगों को लिखना पड़ेगा। परंतु ये आज के समय में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कुएं में भांग पड़ी है, पानी तो सब वही पी रहे हैं। इसलिए कभी कभी गलत को भी सही मानकर चला जाता है। जैसे कि सब जानते हैं, सूर्य की रोशनी या उजाले में परछाई दिखाई देती है, लेकिन वह परछाई मूल वस्तु के होने के कारण ही दिखाई देती है। इसी तरह वास्तव में उच्चारण तो हम पंचमा अक्षर का ही करते हैं, परंतु स्कूल शिक्षा में आरंभ से ही अनुस्वार का रूप हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि अंग से अंगूर होता है। वास्तव में अ से अंश शब्द होता है, अंगूर नहीं होता। खैर, समाज में जिस परछाई को मान्यता मिल गई हो उससे हम बदल नहीं सकते, परंतु एहसास अवश्य दिला सकते हैं कि मूल वस्तु कुछ और ही है, यह उसकी परछाई है। और संस्कृत भाषा हमारे उस वास्तविकता को खोने नहीं देगी। तो बच्चों, आज आप लोग समझ ही गए हैं कि पंचमाक्षर कौन कौन से हैं, और आज के समय में हिंदी भाषा में किस तरह पंचमा अक्षर की जगह अनुस्वार का अर्थात बिंदी का प्रयोग किया जाता है। आइए, संस्कृत के अनुसार अनुस्वार के सही प्रयोग किया जाता है। अंश, वंश, संसार, अक्षांश, ये अनुस्वार के सही प्रयोग किए गए शब्द हैं। प्राय लोग अनुसार का अर्थ आधा न या आधा म मानते हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि फिर अंग को अंग या अंब भी पढ़ा जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं होता। आजकल अंग्रेजी की शब्द उच्चारण के अंदर काउंटर शब्द को काउंटर लिखा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में ण के लिए एन का प्रयोग किया जाता है, परंतु हिंदी भाषा के अनुसार यह उच्चारण बिल्कुल गलत है। यदि हम सहज रूप में बोले तो काउंटर ही बोलते हैं, काउंटर नहीं, क्योंकि न उच्चारण करते समय जीभ दांत से लगी होती है और ण उच्चारण करते समय जीभ मूर्धा में होती है, और काउंटर बोलते समय जीभ मूर्धा से लगी होती है, दांत से नहीं। यह एक सहज प्रक्रिया है। आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोग
अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे और आप संस्कृत में जो शब्द वर्ड रहे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि अंग, शंख, महामृत्युंजय, धनंजय, अंबर, शंभु, पगडंडी, दंत कथा, मंथन, संबंध, दिगंबर, कंबल, अनुसंधान, परंपरा, संपर्क, कदम, विलंब आदि हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।